हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान दोकियोन की कार का वार निकाल देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि दोकियोन जियान से कहता है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, अपनी शक्ल देखी कितनी गंदी हो गई है। फिर इतने में दोकियोन के मोबाइल पे उसके नाना जी का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं कि मुझे इंसियोक से बात करनी है, तुम मेरी बात करो। जियान दोकियोन के नाना जी से बात करती है और वो कहती है कि प्लीज नाना जी मुझे माफ कर देना, मैं आपसे मिल नहीं पाई। फिर नाना जी जियान से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारी मोम की एनिवर्सरी पे तो आऊंगा नहीं भाई, मिल लेंगे हम। जियान नाना जी से कहती ठीक है नाना जी, हम फिर मिल लेंगे। फिर दोकियोन जियान से कहता चलो हम टैक्सी से चलते हैं, वैसे भी गाड़ी तो खराब हो चुकी है हमारी। फिर वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। फिर जियान और दोकियोन कार में जा रहे होते हैं। फिर जियान अपना चेहरा साफ कर रही होती है और दोकियोन उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। फिर दोकियोन जियान को कंपनी के बाहर ड्रॉप करता है और जियान जा रही होती है। दोकियोन तब भी उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। फिर दोकियोन कहता है ये मुझे क्या हो गया, मैं इसे इतने प्यार से क्यों देख रहा हूँ। फिर जियान वॉशरूम में अपना चेहरा धोकर वहीं कंपनी के रूम में सो जाती है। दोकियोन जियान से मिलने आता है लेकिन जियान सो चुकी होती है। फिर दोकियोन जियान को अपनी शर्ट उड़ाकर वहाँ से वापस चला जाता है जियान को देखकर। फिर हम देखते हैं कि जीते अपने रूम में होता है और वो अपनी फैमिली से कह रहा होता है ये रूम कितना अच्छा लगने लगा है ना। यीशु कहती इस रूम में ये टेबल भी कितनी सुंदर लग रही ना, मैंने गिफ्ट करी थी ना। यीशु जीते से कहती है क्या सोया को ये टेबल पसंद आई जीते। जीते कहता हाँ उसे बहुत पसंद आई तुम्हारी गिफ्ट करी हुई ये टेबल। इतने में जीसू के मोबाइल पे जियान का कॉल आता है और जियान जीसू से कहती है मैं जीते की शादी में नहीं आऊंगी, दरअसल मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। जीसू ये बात सुन के उदास हो जाती है और वो कहती क्या तुम जीते की शादी पे नहीं आ पाओगी जियान। जीते कहता क्या जियान नहीं आ रही, इसका मतलब हम अभी से अलग हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चोई और नोमिंगो बात कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर चोई नोमिंगो से नाराज होते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हारे बाप की गुलामी कर करके परेशान हो चुका हूँ, यही संस्कार तुम मेरी बेटी जियान को दे रही हो। नोमिंगो मिस्टर चोई से कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या मैं जियान की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि सियोन और उसकी सिस्टर लंच कर रहे होते हैं। सियोन अपनी सिस्टर से कहता है तुम्हारा काम बहुत बढ़ चुका है, तुम कोई सेल्स गर्ल क्यों नहीं धर लेती। सियोन की सिस्टर कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। सियोन की सिस्टर कहती है मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर हम किसी से प्यार करें और उसके साथ रिलेशन ना हो तो क्या बातचीत का रिश्ता रख सकते हैं हम। फिर सियोन कहता हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी से प्यार नहीं कर सकते तो नफरत भी नहीं कर सकते ना, इसलिए बातचीत का रिश्ता रख सकते हैं हम। देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप में होती है और मिस्टर किंग फिर से रेडी होकर बाहर जा रहे होते हैं। जीसू मिस्टर किंग से कहती है मिस्टर किंग आज आप फिर से बाहर जा रहे हैं। फिर मिस्टर किंग कहते हैं हाँ मुझे कुछ जरूरी काम है। मिस्टर किंग से कहती है मिस्टर किंग प्लीज आप मुझे केक का आटा गूंदना सिखा दीजिए, अगर आप नहीं सिखाएंगे ना मैं ये नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी। मिस्टर किंग कहते हैं अच्छा तो तुम जॉब छोड़कर चली जाओगी, ठीक है कोई बात नहीं चली जाओ। जीसू मायूस होते हुए मन में सोचती है इन्हें हो क्या गया है कि सच में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हम देखते हैं कि मिस्टर किंग सियोन की शॉप में आते हैं। मिस्टर किंग को वहीं पे सियोन की सिस्टर मिलती है और वो सियोन की सिस्टर से कहते हैं अरे तुम यहीं पर जॉब करती हो क्या। सियोन की सिस्टर कहती है ये मेरा ही कैफे है। मिस्टर किंग कहते हैं क्यों तुम्हारे हस्बैंड कोई बिजनेस नहीं करते क्या। उनकी सिस्टर कहती है हाँ वो भी बिजनेस करते हैं और मैं भी काम करती हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर किंग कहते हैं दरअसल मुझे कॉफी पैक करवानी थी, आप जल्दी करके दीजिए मुझे। उनकी सिस्टर कॉफी पैक करके मिस्टर किंग को देती है। मिस्टर किंग कॉफी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनकी सिस्टर मन में सोचती है ये यहाँ पर कॉफी लेने आया था क्या। हम देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप में केक बना रही होती है। इतने में मिस्टर किंग वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर किंग जीसू के हाथ से चाकू लेके वो खुद ही केक बनाने लगते हैं। मिस्टर किंग जीसू से कहते हैं वैसे तुम्हारे भाई की शादी कल है, तुम अभी से केक क्यों बना रही हो। जीसू कहती है मैं तो ये प्रैक्टिस कर रही थी, दरअसल केक बनाने तो कल सुबह आऊंगी। मिस्टर किंग वो कॉफी का मग रख के चले जाते हैं और वो कॉफी का मग जीसू उठा लेती है। उसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है। दोकियोन को कॉल लगाती है और वो उससे कहती है क्या मेरी एक मदद करो। कहता है हाँ बोलो कैसी मदद। फिर जीसू कहती है जियान कह रही थी कि वो शादी में नहीं आ सकती क्योंकि उसे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना, क्या आप उसे शादी में लेकर आ सकते हो। दोकियोन कहता है अगर जियान कह रही है कि वो नहीं आ सकती शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, तुम समझने की कोशिश करो और वो शादी में नहीं आ सकती। इतना कहकर वो फोन रख देता है। देखते हैं कि जियान एक पुराने क्लाइंट से मिलने वो कार में जा रही है। जियान एक जंगल में फंस जाती है और वहाँ पर उसकी कार भी खराब हो जाती है और वो बहुत परेशान होती है। दोकियोन जियान को कॉल लगा रहा होता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। उनका मैनेजर बताता है कि जिस जगह पे जियान मैम गई है ना वहाँ का ठंड का मौसम 2 डिग्री है, शायद वो फंस गई हो जंगल में। दोकियोन कहता है क्या वहाँ पर इतनी ठंड है और वो एक कोट लेकर भागते हुए चला जाता है उसे जियान को ढूंढने। हम देखते हैं कि सोया और जीते अपनी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं और सोया जीते से कहती है कि मैं पहले ही तुम्हें एक बात बता दूं, हम बच्चे प्लान नहीं करेंगे क्योंकि हम पैसे जोड़ेंगे अपने घर खर्च के लिए। जीते कहता हाँ ये बात तो मैंने ही तुमसे कही थी ना। हम देखते हैं कि मिस्टर किंग अपने शॉप में कुछ काम कर रहे होते हैं। इतने में जीसू वहाँ पर आती है अपना हेयर स्टाइल चेंज करके। मिस्टर किंग जीसू को देख कर कहते वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। जीसू कहती वो क्या है ना आज मेरे भाई की शादी, इसलिए मैं इस तरह से तैयार होकर आई हूँ।
जीसू सियोन की सिस्टर से मिलने उसके कैफे में पहुंचती है। सियोन की सिस्टर जीसू को देखकर कहती है, अरे वाह, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, इस हेयर स्टाइल में तुम बहुत सुंदर लग रही। जीसू कहती है, वो क्या है ना, आज मेरे भाई की शादी है ना, इसलिए मैं रेडी होकर आई हूँ इस तरह से। जीसू सियोन की सिस्टर को एक बॉक्स देती है और वो कहती है कि आप इस शॉप के मैनेजर को दे देंगी। जीसू कहती है, वो क्या है ना, उन्होंने मेरा टेबल रिपेयर किया था, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनकी सिस्टर कहती है, हाँ मैं दे दूंगी। जीसू कहती है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, वैसे भी शादी में जाने के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम है अभी। जीसू कस्टमर को कॉफी वगैरह सर्व कर रही होती है। इतने में सियोन शॉप के अंदर आता है और जीसू को सर्व करते हुए देखता है। सियोन मन में सोचता है, शायद मेरी बहन ने एक सेल्स गर्ल धर ली है, मैंने सुबह बोला था ना। सियोन अपनी सिस्टर से पूछता है, क्या तुमने सेल्स गर्ल धर ली है? नहीं। इतने में जीसू वहाँ पर आती है, वो सियोन से कहती, गुड मॉर्निंग। सियोन जीसू से कहता है, वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। जीसू कहती है, थैंक यू, वो आज मेरे भाई की शादी है ना। हम देखते हैं कि दोक्योन जियान को ढूंढने जंगल में जाता है और दोक्योन काफी आवाज देता है जियान को। दोक्योन को जियान मिल जाती है। फिर दोक्योन जियान को कोट उड़ाकर कहता है, वैसे तुम्हें इतनी ठंड में आने की क्या जरूरत थी। जियान दोक्योन को बड़े प्यार से देखती है और वो कहती है, दरअसल हमारे पुराने क्लाइंट से मिलने आना था ना, इसलिए मेरी बात उनसे हो चुकी है। दोक्योन जियान से कहता, अब हम घर चले, यहाँ पर ठंड भी बहुत है और रात भी हो चुकी है। फिर जियान और दोक्योन कार में जा रहे होते हैं। जियान से कहता है, काफी तुम आज थक गई हो ना, थोड़ी देर सो लो। जियान कहती, हाँ शायद मुझे फीवर भी है। फिर जियान सो जाती है। दोक्योन बड़े प्यार से जियान को सोते हुए देखता है। दोक्योन और जियान घर पहुंच जाते हैं। फिर दोक्योन जियान को उठाता है और कहता है, अब घर आ गया है, तुम उठ जाओ। दोक्योन जियान से कहता है कि तुम मोम से मत कहना कि क्लाइंट से मिलने गई थी, तुम अपने रूम में जाके आराम करो। अपने कोट उतार कर कार में धर जाती है और दोक्योन से कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और वो फिर चली जाती है और दोक्योन उसे देखता है बड़े प्यार से। जियान घर के अंदर आती और नोमिंगो जियान से कहती है, तो तुम तो बहुत थकी हुई लग रही, जा अपने रूम में जाके आराम करो। देखते हैं कि दोक्योन और जियान कंपनी में होते हैं। दोक्योन जियान से कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी, हमें एक क्लाइंट से मिलने जाना है। उधर जीते और सोया की शादी हो रही होती है। दोक्योन जियान को शादी में ले आता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए इस वक्त। जियान इस बात से खुश हो जाती है और दोक्योन से कहती है, तुम मुझे शादी में लेकर आए, थैंक यू सो मच। जीते और सोया की शादी की सारी रस्में होने के बाद एक फैमिली फोटो खींचने लगती है। इतने में जियान वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, मैं भी फैमिली फोटो खिंचाऊंगी, और उसे देखकर सब फैमिली खुश हो जाती है। जियान अपनी फैमिली के साथ फैमिली फोटो खिंचाती है। मिस्टर चो एक कंपनी में होते हैं और उनके पास एक लेटर आता है। लेटर में लिखा होता है कि इंसियोक तुम्हारी असली बेटी नहीं है। आज के लिए बाय बाय गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।